हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमें सस्पेंस अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चन। और दोस्तों, आज की क्लास के बाद हमारा एक स्टेज रह जाएगी, वो स्टेज मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। पर अभी तक स्टेज 1 और स्टेज 2 से मैंने जितना भी बेसिक आपको बताया, उस बेसिक से मैं आपको कराने वाला हूं इसके बाद, इस वीडियो के बाद। अब बुक के क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया सर बुक के क्वेश्चन देखे नहीं, अभी से बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहा था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहा था, बस अब लाइन से बुक के क्वेश्चन होंगे। पर स्टेज 3 वाले क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, बाकी बुक के सारे क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर, 2-3 वीडियो के अंदर, 2 या 3 जो भी होगा, जिस हिसाब से बनेगा उससे खत्म कर देंगे सर। और जल्दी, मतलब एक ही वीडियो में हो तो एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, वरना 2 वीडियो, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो 2 लगेगी, बुक के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सिर्फ स्टेज 3 के क्वेश्चन छोड़ने के बाद। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, मैंने बता देता सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल में आपको लिखवाया, बताया, सब कुछ कराया। सर आज मुझे बताना है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कराने रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट, बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट। इनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट, related to suspense account, related to suspense account, concept building question related to suspense account, concept building question related to suspense account। आज की क्लास के अंदर मुझे बस क्या कराना है, सिर्फ इतने क्वेश्चन कराने हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करा दू, सस्पेंस से रिलेटेड, सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखा दू। देखो सस्पेंस अकाउंट बनाने में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, लेजर अकाउंट बनाना सीखा है कभी आपने? हाँ, सिर्फ लेजर है बस। अभी देखना मैं आपको क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं पहले से, लिखते हैं, मैं लिखते जाता हूँ, आप भी लिखिए साथ साथ, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होता है ना आपको, आप सोच लो कि चलो बेसिक है, नहीं लिखते क्वेश्चनों को, पर लिखिए सर, जितना मैं लिखवाता हूँ वो लिखिए। देखो, सेल बुक, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर, जब वन साइडेड एरर होता है तभी सस्पेंस अकाउंट को ओपन करा जाता है। सेल बुक हैज बीन टोटल 1000 रुपीज शॉर्ट। आप मेरी बात सुने भाई, अभी तक हमने कहा कि अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना तो क्या, कैसे रेक्टिफाई करेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों। देखो, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलोगे तो कैसे रेक्टिफाई करोगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बेसिक की क्वेश्चन हो गए, बेसिक क्लासिक है। सेल बुक हैज बीन टोटल 1000 रुपए शॉर्ट, 1000 रुपए सेल बुक को कम दिखाइए, बढ़ा दो सर। सेल बुक को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है और इनकम का नीचे क्रेडिट होता है। अगर सेल बुक 1000 से दिखाइए तो सेल बुक को बढ़ा दो। बट सोचो, अगर आप सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हो, वन साइडेड एरर हो, और वन साइडेड एरर कब हुआ, अभी मैं क्या बना रहा हूं, अभी मैं ट्रायल बैलेंस बना चुका। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंस हमारा क्या चल रहा है, स्टेज 2, ट्रायल बैलेंस बन चुका, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जाकर एरर डिडक्ट हुआ है। इसका मतलब समझ लेना, अब एक्सप्लेनरी नोट देकर एंट्री को ठीक नहीं कर सकते। एक्सप्लेनरी नोट देकर एंट्री तभी ठीक होती है जब ट्रायल बैलेंस से पहले गलती डिडक्ट होकर रेक्टिफाई करनी होती है। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद गलती डिडक्ट हो रही है, तब समझ लेना कि आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, अब मुझे एंट्री करनी है। मुझे बताओ, 1000 रुपए सेल बुक को कम दिखाइए। सेल का नेचर का बता दो क्या होता है, सेल का नेचर क्या होता है दोस्तों, सेल क्रेडिट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है दोस्तों, क्रेडिट नेचर का होता है। या होता है नहीं होता, बता दो। सेल हमारी इनकम होती है दोस्तों, क्या होती है हमारी, सेल इनकम होती है, और इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट नेचर की होती है। अगर सेल बुक को कम दिखाया मतलब क्रेडिट साइड में कम दिखाया, अगर क्रेडिट साइड में कम दिखाया तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूं, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड को बढ़ा दो। सबसे पहले तो क्या करो दोस्तों, क्रेडिट साइड को बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 रुपए। और सर डेबिट क्या करूं, सर डेबिट करने के लायक कुछ है ही नहीं, डेबिट करने लायक कुछ है ही नहीं सर, इसलिए तो हमने कहा एक्सप्लेन नोट देते हैं इसमें, बट अब तो है। सर अभी क्या कर लो सर, डेबिट, अभी सस्पेंस अकाउंट खोल लो एक। बाद में जब गलती पता चल जाए कि यहां डेबिट क्या होना चाहिए था, तब जाकर वहां पर क्या कर लेना, तब उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देना, और वहां पर क्या कर लेना दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट। लो भाई, 1000 रुपए यहां दिखाओ और 1000 रुपए क्रेडिट साइड पे दिखा दो। देखो, सेल बुक 1000 से कम हुई है, सेल को तो क्रेडिट कर लेंगे तो ठीक है, पर डेबिट क्या करेंगे, एंट्री पास करने के लिए तो डेबिट क्रेडिट चाहिए, बस सस्पेंस डाल दो। आई बात समझ में, दैट इज वन साइड एरर। जब एक गलती होती है तब वहां पर क्या खुल जाता है दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है। बस पहले क्या करते थे, पहले एक्सपायरी नोट देते और कहते थे भाई सेल बुक को बढ़ा दो। अब बढ़ाने क्या कह रहा हूं, सेल बुक को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा, और डेबिट कुछ नहीं है तो क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मेरे दोस्तों क्लियर है बात या नहीं है, समझ में आ रही है, आगे सर बात समझ में आ गई।
मैंने कहा सर गुड्स वर्थ। अब क्योंकि बेसिक अच्छा हो गया, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे बढ़ूंगा। अब छोटे छोटे नहीं देखेंगे, क्योंकि बुक के अंदर सारे एडवांस क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। वो बुक के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप ये क्वेश्चन मेरे कर पाओगे। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी रिटर्न करे, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, नॉट बीन रिकॉर्डेड, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, एनीवेयर। भाई ये क्या हुआ, ये क्या एंट्री है? अगर आप सोचो दोस्तों मेरे, तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए पास, क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री पास होनी चाहिए मेरे दोस्त? देखो गुड्स रिटर्न हुए, गुड्स रिटर्न करे, किसने करे? ग्रीन एंड कंपनी ने। तो गिवर कौन है सर? ग्रीन एंड कंपनी। तो क्रेडिट द गिवर, ग्रीन एंड कंपनी तो क्रेडिट होगा। और जब गुड्स रिटर्न होंगे कब होते हैं रिटर्न? जब मैं सेल करता हूं, जब मैं किसी को बेचता हूं तो वो मुझे रिटर्न करता है, दैट इज सेल रिटर्न। ये क्या दे रखा है हमें? सेल रिटर्न दे रखी है। भाई गुड्स रिटर्न करे किसने? ग्रीन एंड कंपनी ने। कोई ग्रीन एंड कंपनी है, उसने हमें गुड्स दे दिया वापसी। हमें क्यों देगा वापसी मेरे भाई? जब मैंने उसको बेचा होगा तभी तो मुझे वापसी देगा। अब जब उसने मुझे वापसी दी, तो मैंने जब बेचा था तो सेल हुई थी, अब वापिस आ गई तो सेल रिटर्न हो गई। भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये टू साइडेड एरर है। इधर सस्पेंस अकाउंट खोलना नहीं। वो लिखा है जब ग्रीन एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न करे थे 1500 रुपए के, हमने उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा, ना ग्रीन एंड कंपनी में ना सेल रिटर्न बुक में। तो भाई ये टू साइडेड एरर है, इसलिए इधर सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? Do not open the suspense account when there is two-sided error। जब दो साइडेड एरर हो गए तो भैया आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करोगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिर्फ भूल गए थे ना रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर दो सर। ओमिटेड की एंट्री है, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं है। गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, देवी तो बच्चे हर जगह सस्पेंस लगा देते हैं, हर जगह खोल देते हैं सस्पेंस। सस्पेंस ऐसे नहीं खोला जाता, तरीका है सस्पेंस खोलने का। जहां वन साइड एरर होगा वहां सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, और जहां वन साइड एरर हुआ नहीं, टू साइड एरर होगा, वहां सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं। देखो टू साइड एरर है, कह रहा है हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। दोनों को कहीं रिकॉर्ड नहीं करा, न ग्रीन कंपनी को कम करा, न सेल रिटर्न को दिखाया। क्या बात समझ में आगे नहीं आई? हाँ जी सर, बात क्लियर है यहाँ पर। और आप मेरी बात को अगर समझे तो भाई समझ लीजिए कहां पर सस्पेंस खोलना है, जहां पर वन साइडेड एरर होगा। सिर्फ एक अकाउंट में गलती होगी, एक अकाउंट नहीं होगा। तो एंट्री करने के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ता है। देखो ध्यान से, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड of 2500, of 2500, goods purchase of 2500 was posted to debit of the supplier Ravi, of the supplier Ravi, of the supplier Ravi। भाई इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ द सप्लायर रवि, रवि एक सप्लायर है, उससे हमने गुड्स को खरीदे और पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द सप्लायर रवि, रवि के डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। क्या हुआ दोस्तों एंट्री में? मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं गुड्स खरीदूंगा, मैं दोस्तों गुड्स खरीदूंगा तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? तो मैंने कहा करेक्ट एंट्री मेरी होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, यही होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। भाई मैं गुड्स खरीदूंगा रवि से, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। सप्लायर से खरीदे, सप्लायर हमारा क्रेडिटर हो गया। अगर क्रेडिटर हो गया तो नीचे लायबिलिटी होगी, क्रेडिट साइड आएगा। तो मैंने कहा एंट्री होनी थी 2500। ध्यान समझना। अब मैंने गलत एंट्री पास कर दी, कह रहा है मैंने सप्लायर को डेबिट कर दिया। बात पहुंचे, मैंने रवि से गुड्स खरीदा और रवि को जबकि क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने रवि को डेबिट कर दिया। सप्लायर को क्या कर दिया मेरे दोस्तों? डेबिट कर दिया। रवि अकाउंट डेबिट कर दिया। अब रवि अकाउंट डेबिट तो करा पर क्रेडिट कुछ नहीं करा। क्रेडिट के बारे में कहां बताया? कहां बताया ये कि परचेज क्रेडिट होगा। आप अपने आप नहीं मानोगे सर, आप ये मत सोचो अगर रवि को क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट था डेबिट कर दिया तो परचेज डेबिट होगा, क्रेडिट हो गया होगा। ऐसे नहीं सोचना, ये गलती करते हो भाई। कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि परचेज में कोई इफेक्ट हुआ है? कहीं नहीं लिखा सर, कहीं नहीं लिखा। आप मेरी बातों को समझे, यही तो समझना है रेक्टिफिकेशन में, तभी तो सीख पाओगे। भाई मैंने रवि से गुड्स खरीदा तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब रवि को क्रेडिट करने की बजाय उल्टा डेबिट कर दिया। रवि को क्रेडिट करने की जगह उल्टा डेटर बना लिया। क्रेडिटर थे 2500, मुझे रवि को 2500 देने थे। अब मैं एक एंट्री कलर क्या पास कर दी? रवि को डेबिट बना के गया, 2500 लाभ। ऐसा थोड़ा होता है, समझ रहे हो आप? पर यहां पर कहीं बोल रखा है कि परचेज भी गलत करी है, परचेज को क्रेडिट करा है। तो अपने आप नहीं अजम्पशन मानना,
अगर परचेज के बारे में कुछ नहीं है तो परचेज ठीक है, अगर किसी एंट्री के बारे में कुछ ना बताया जाए तो परचेज ठीक है। तो बताइए ना एंट्री क्या करोगी, परचेज को तो डेबिट करा, साथ में रवि को भी क्रेडिट कर दिया मेरे दोस्तों, तो परचेज सही है अपनी जगह पर। तो परचेज की एंट्री नहीं है, मेरे को परचेज हटा देना है यहाँ से, परचेज बिल्कुल ठीक है, परचेज बिल्कुल ठीक है, इसने यहाँ करा होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 2500। सर ऐसी भी एंट्री, हाँ पोस्टिंग करने में हो जाता है, एंट्री में तो नहीं होता। डेबिट करी सबको पता है भैया, डेबिट क्रेडिट पोस्ट करा पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग हो गई तो वहां पर गलती कर जाते हैं कभी कभी। कभी कभी लेजर पोस्टिंग में क्या कर देते हैं हम, रवि को क्रेडिट साइड में भेजना था, हमने डेबिट साइड में भेज दिया, और परचेज को भी डेबिट साइड में भेजा, हो जाता है ऐसा। पर अगर हम खुद एंट्री में वापस कन्वर्ट करें तो एंट्री ये हो गई रवि और परचेज, समझ रहे आप। यहाँ पर बात दोस्तों एंट्री की नहीं, यहाँ पर बात हुई पोस्टेड की, पोस्ट गलत कर दिया। मैंने लेजर में पोस्टिंग करनी थी, रवि को क्रेडिट करना था, गलती से रवि क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, बाय परचेज की वजह से। एंट्री ये होनी चाहिए थी लेजर पोस्टिंग के अंदर, बल्कि मैंने डेबिट कर दिया टू परचेज, गलत कर दिया मैंने। तो मैंने देखा जाए तो अगर मैं लेजर टू वापिस जनरल में कन्वर्ट करूं तो रवि को भी डेबिट कर दिया, परचेज को भी डेबिट कर दिया, क्रेडिट तो कुछ करा ही नहीं, क्रेडिट तो कुछ करा ही नहीं। मैंने कहा जो भाई डेबिट कर दिया पहले तो उसको हटा दो, बिल्कुल जो ठीक है। परचेज के तो बारे में सोचना ही नहीं है, रवि जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको आपने क्या कर दिया दोस्तों, उसको उल्टा डेबिट कर दिया। दोस्तों गलत है, डबल अमाउंट सही होगा, डबल अमाउंट से पहले ध्यान सुनो। मैं पहले तो जो सही है उसको करता हूं, मैंने कहा ठीक है टू रवि कर दो, रवि क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने क्रेडिट कर दिया मैंने दोस्तों, रवि क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया 2500। अब मैंने कहा इसको खत्म करते हैं, रवि डेबिट कर दिया गलती से, अब मैं क्या करूंगा उसको ठीक करके क्रेडिट करूंगा, ठीक करके क्या करूंगा क्रेडिट, अबे उल्टा कर दूंगे ना, समझ में आ रहा है आपको, उल्टा कर देंगे। अरे डेबिट साइड में गलती से डाल दिया, अब उसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, अपोजिट कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। तो मैंने देखा रवि कभी दो अकाउंट देखा है आपने, पर बैंक अकाउंट ऐसे करके देखा है कभी, नहीं देखा सर। इसलिए मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं और डबल अमाउंट से कर देते हैं ना, दो बार रवि करना, एक क्या करना पड़ेगा, एक, ध्यान सुनना, अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं टू रवि अकाउंट, मैं 5000 से एंट्री पास करूंगा। क्यों एंट्री पास करूंगा, यही तो समझा रहा था मैं सर। एक तो कैंसिल करने के लिए 2500 रुपए, जो 2500 डेबिट वाले डब्बे में डाल दे उसको क्रेडिट वाले डब्बे में डालेंगे निकालने के लिए, तो एक कैंसिल 2500 से वो होगा, उसको क्रेडिट करेंगे, जो चीज डेबिट कर दी गलती से उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक जो क्रेडिट होना था सर, ये वाला क्रेडिट नहीं है। अगर 2500 को ठीक करने के लिए डाला है एक 2500, और एक जो होना एक्चुअल में चाहिए था वो डाला है, आप ही सोचोगे एक डब्बा है, इस ये मान लो डेबिट डब्बा है, ये क्रेडिट नेचर का डब्बा है। सबसे पहले हमने क्या करा, इस 2500 दोनों भी खाली है, दोनों भी एक जगह है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मेरा ये डेबिट नेचर का डब्बा है और ये क्रेडिट नेचर का डब्बा है, दोनों भी एक जैसे है, बराबर है। मान लेते हैं कि यहां मैंने 2500 डालकर इसको 2500 से बढ़ा दिया, गलती कर दी। अब इस गलती को ठीक करने के लिए मैं यहां से निकाल तो सकता नहीं, डेबिट को काट तो सकता नहीं, अब मैं क्या करूंगा, यह क्रेडिट नेचर को भी बढ़ाकर 2500 डाला, अब बराबर आ गया। अभी क्या करा है, दोनों का इफेक्ट खत्म करने के लिए लाया, जो 2500 बढ़ा दिया था डेबिट में वो क्रेडिट में भी बढ़ा दो, इससे क्या होगा, ये और ये आपस में खत्म हो जाएंगे, वापसी वहीं आ जाएगा। जो डेबिट साइड को जो बढ़ाया था वो कैंसिल कर दो। अब क्या करो, 2500 और डालो जो होना चाहिए था मेरे भाई, समझ रहा हो रहा, डबल एंट्री से पास होगा, डबल अमाउंट से एक एंट्री पास होगी। एक रवि को क्रेडिट करेंगे 2500 खत्म करने के लिए, एक रवि को डालेंगे जो 2500 होना चाहिए था 50,000। और क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं है, एक अकाउंट में गलती, क्योंकि परचेज बिल्कुल ठीक कर रहा था, परचेज के बारे में कुछ नहीं दिया, तो वन साइड रह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 5000। आप खुद ही समझ जाओगे दोस्तों कि सस्पेंस आना कहां पर है, आप खुद ही समझ जाओगे मेरे भाई कि सस्पेंस आना कहां है। क्योंकि 5000 रवि को क्रेडिट तो करा, एक को कैंसिल करने के लिए इफेक्ट को, वो डेबिट कर देता उसको कैंसिल करने के लिए तो इफेक्ट खत्म हुआ, और दूसरा जो होना चाहिए था वो डालने के लिए, तो 5000 आएगा। तो डेबिट क्या करे, कुछ नहीं है तो क्या डालेंगे, सस्पेंस, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर परचेज में भी गलती करी होती फिर सस्पेंस नहीं आता, क्योंकि टू साइड एरर हो जाता। लो भाई थक गया मैंने भाई, आई बात समझ में, ठीक है। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी, फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी of rupees 10,000 has been entered in purchase book, has been entered in purchase book, entered in purchase book, has been entered in purchase। अगर आप मेरी बात को समझे तो बताओ गलती एक अकाउंट में या दो में,
पहले भी तो मैंने गुलाब एंड कंपनी से फर्नीचर खरीदा, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री होनी चाहिए थी भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ जाता और फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या हो जाता दोस्तों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू गुलाब एंड कंपनी, गुलाब एंड कंपनी। जबकि मैंने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया? 10,000 का आना चाहिए था, जबकि मैंने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया मेरे दोस्तों? रॉन्ग एंट्री में हैज बीन एंटर इनटू परचेज बुक, फर्नीचर की जगह कहां डाल दिया? परचेज बुक, एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि गुलाब एंड कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे जहां होना चाहिए था वहीं हुआ होगा, गुलाब एंड कंपनी। बस गलती क्या कर दी? गलती है कर दी हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल की। जहां गुलाब एंड कंपनी खत्म कर दो, ऐसी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही अमाउंट है। जहां डालना था गलत में भी सही करा, सही में भी गलत सही होना था। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था मेरे दोस्तों, क्रेडिट कर दिया, बताओ क्या? डेबिट कर दिया, बताओ क्या? परचेज। तो एंट्री होगी जो होना चाहिए था वो कर दो। दो साइड एरर है, एक फर्नीचर अकाउंट में नहीं दिखाया और परचेज में दिखा दिया, तो परचेज भी गलत करा, फर्नीचर में दिखाया नहीं, वो भी गलत हो गया, फर्नीचर भूल गए। टू परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट करके तो कैंसिल कर देना, परचेज को क्रेडिट करके तो कैंसिल कर देना, और फर्नीचर जो आना चाहिए था वो डाल देना। लो भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि टू साइडेड एरर है, इसलिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा मेरे दोस्तों। मैं बार बार दोनों को ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं? कभी सस्पेंस ला रहा हूं, कभी ये ला रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं कि आप समझे कि कब सस्पेंस है कब नहीं। गलती करते हैं स्टूडेंट। लो भाई, एक और एंट्री लिखना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित, फ्रॉम अंकित भाई से भाई कैश रिसीव करा 2500 रुपए का, हैज नॉट बीन पोस्टेड, हैज नॉट बीन। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूंगा ना, बताओ बच्चे पोस्टेड का मतलब क्या होता है? आप भूल गए हो। मैंने आपको बहुत बार कहा था भाई, पोस्टेड का मतलब समझो, पोस्टेड हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, इन हिज अकाउंट। मैंने आपको दो बातें सिखाई थी, एक बार एक वीडियो में सिर्फ मैंने आपको दो बातें सिखाने के लिए पूरी वीडियो बनाई थी, और वो था इन हिज अकाउंट और पोस्टेड। सबसे पहले मैंने बताया था पोस्टेड का मतलब वो होता है जहां अंकित डेबिट होना चाहिए था, पोस्ट भी वहीं करा है। जहां अंकित डेबिट होना चाहिए था, पोस्ट भी वहीं करना है। पोस्टेड का मतलब क्या होता है? अगर अंकित का नेचर डेबिट नेचर का है तो पोस्ट भी डेबिट होगा, अंकित का नेचर क्रेडिट नेचर का तो क्रेडिट। और हिज अकाउंट का मतलब बात हो रही है पर्सन की, ना कि कोई कैश की। तो अगर मैं अंकित से कैश रिसीव करता, अगर मैं अंकित से कैश रिसीव करता, तो मेरी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अंकित का नेचर क्रेडिट होता, क्योंकि क्या होता? अंकित का नेचर क्या होता दोस्तों? इधर अंकित का नेचर क्या होता मेरे भाई? अंकित का नेचर क्रेडिट होता। बताओ एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित। ये तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी 2500 से, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। गलती से मैंने क्या करी? मैंने हैज नॉट बीन रिकॉर्ड पोस्टेड इन हिज अकाउंट, मैंने अंकित के अकाउंट में, इन हिज अकाउंट का मतलब क्या है? पर्सन का अकाउंट, पर्सन के अकाउंट में पोस्टेड नहीं करा, मतलब कैश तूने पोस्ट कर दिया था। यही तो बात निकल कर आती है। सी क्या लिखा है यहाँ पर? नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, नहीं पोस्ट करा अंकित के अकाउंट में। इन हिज अकाउंट मतलब पर्सन के अकाउंट में, अंकित के अकाउंट में। यहाँ कुछ एंट्री पास नहीं करी तो मैंने अंकित का अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करा ना, तो अंकित होना चाहिए, तो कैसे कैश कर गया? अंकित जो रिकॉर्ड होना चाहिए था कर दो, और जो गलती से रिकॉर्ड कर दिया करा ही नहीं, तो ठीक क्यों करूं? अंकित जो रिकॉर्ड नहीं करा उसको रिकॉर्ड कर दो मेरे भाई। क्या आई बात समझ में? अंकित अकाउंट क्या हो गया दोस्तों? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने गलती एंट्री में रिकॉर्ड करा ही नहीं अंकित को। हाँ, कैश को कर दिया। क्यों कर दिया? कैसे पता चला? अगर क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि दूसरे अकाउंट में गलती हुई नहीं हुई, अगर हुई है तो करूंगा, नहीं हुई बताएगा तो मान लूंगा ठीक करा होगा। और अगर कुछ नहीं है तो क्या डाल दूं? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कैश तो बिल्कुल ठीक था, कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने क्या एज्यूम ले लिया कि अगर नहीं बता रहे तो उसका मतलब आपने ठीक करा होगा। किस किस को ठीक वाली हर भाई ठीक वाली एंट्री बताओगे या गलत वाली एंट्री सिखाओगे? बताओगे हमें? सर हमें गलत वाली एंट्री चाहिए ना, तभी तो हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक को क्यों रेक्टिफाई करेंगे? तो ठीक वाली एंट्री कभी नहीं बताई जाती। वो मान लिया करना कि भैया आपके पास, सर आप कैसे मान रहे हो कि भैया ठीक वाली एंट्री, ठीक कैश अकाउंट ठीक ही है? आप मेरी बात समझो, मैंने 10 लाख एंट्री पास करी, गलती सिर्फ एक में, तो मैं आपको एक बताऊंगा 10 लाख के 10 लाख बताऊंगा? सर एक ही तो बताऊंगा जिसमें गलती हुई। तो सर गलत एंट्री को बताऊंगा या सही एंट्री को बताऊंगा? सर गलत एंट्री को। और गलत एंट्री में जहां पर गलती हुई वहां बताऊंगा या पूरी एंट्री बताऊंगा? सर जहां पर गलती है वहीं बताएंगे। तो कैश जब मैं बता ही नहीं रहा तो समझ लो ना सर वो सही है। ठीक है, कैश बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करता, अंकित रिकॉर्ड करा ही नहीं था, मैंने कर दिया। और क्योंकि डेबिट में डालने लायक कुछ है नहीं तो सस्पेंड डाल दिया मेरे दोस्तों। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर क्लियर हो गई। तो दैट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या? अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं। बताओ सर आपको लेजर अकाउंट आता है क्या बनाना? लेजर अकाउंट एंट्री से लेजर पोस्टिंग करने आती है? बचपन में सीखा था सर, ये मत कहना नहीं आती। और बेसिक की क्लास में आपको बता चुका हूं मैं।
नहीं बताया, नहीं आपने बेसिक की क्लास नहीं देखी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी आपको आता है। आपको बेसिक की क्लास नहीं देखी, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सोच कर नहीं देखी, क्योंकि वो आप सोचते यार जनरल एंट्री तो 11वीं पढ़ी थी, लेजर अकाउंट तो 11वीं पढ़े थे, ट्रायल बैलेंस तो 11वीं पढ़ी थी, कैश बुक तो 11वीं में सीखा था, अब यहाँ पर क्या सीखना, सीधा एडवांस में चलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सीखा हो ना सीखा हो, सस्पेंस अकाउंट में आपको सिखा देता हूँ, फिर भी एक बार यहाँ जरूर बताऊंगा। सस्पेंस अकाउंट तो मैं कुछ नहीं करना सर, मुझे लेजर अकाउंटिंग में नहीं, एंट्री मेरी पास हुई है, मैं देखता रहूंगा कहां पर सस्पेंस अकाउंट पोस्ट हुआ और लेजर में पोस्ट कर दूंगा, बस मेरा बन गया सस्पेंस अकाउंट। फिर भी एक बार लेजर अकाउंट की पोस्टिंग करना सिखाते हैं आपको, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सिखाने में, सिखाने लायक कुछ है ही नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो अकाउंट बना रहा है उसमें उसका नाम कभी आएगा नहीं। मैं सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं तो सस्पेंस अकाउंट में कभी भी सस्पेंस का नाम नहीं आ सकता यहाँ पर। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं तो सस्पेंस अकाउंट में कभी भी सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। अगर राम अकाउंट बना रहा हूं तो राम का नाम नहीं आता, श्याम अकाउंट बनाता हूं तो श्याम का नाम नहीं आता। अब जहां जहां एंट्री आपने पास करी है, अब जहां जहां सबसे पहले अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मेरी बात समझा, मैं एंट्री देख रहा हूं, मैंने आपको 5 एंट्री करा है, सबसे पहले सस्पेंस है, कहीं देखो एंट्री में सस्पेंस है, हाँ। आप बताओ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हुआ? सर सेल होने की वजह से। तो देखो सर, आप कौन सा बना रहे हो, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है उस एंट्री में, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, डेबिट। तो सस्पेंस को कर दो सर डेबिट, क्या कर दो, टू सेल, टू सेल, यही करना है, टू सेल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट किस वजह से डेबिट हुआ भाई, सेल के क्रेडिट होने की वजह से। तो आपको सेल नहीं देखना, वो सेल लेजर देखेगा, आपको सिर्फ सस्पेंस देखना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, किसकी वजह से उसका नाम लिखना, सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, कर दिया। कितने से हुआ था भाई, 1000 से, ठीक है। अगली एंट्री में सस्पेंस है नहीं तो डालूंगा ही नहीं। अगली एंट्री में देखो ये रेक्टिफाई एंट्री, ये रेक्टिफाई एंट्री, बताओ सस्पेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रवि की वजह से। तो यहाँ कर दो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट और टू रवि, टू रवि अकाउंट। यहाँ पे सर आपके पास आएगा 1000 रुपए और यहाँ पर आएगा सर आपके पास 5000, 1000 रुपए और यहाँ पर आएगा 5000। क्या बात समझ में आ रही है? सस्पेंस अकाउंट को देखो सिर्फ, जो लेजर बनाते हैं उसको देखना है सिर्फ। अब बताओ फर्नीचर अकाउंट में एंट्री पास नहीं होगी और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है सर सस्पेंस अकाउंट, फिर डेबिट हो रहा है। अब सस्पेंस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है सर, अंकित की वजह से, तो टू अंकित डाल दो, अंकित अकाउंट। भाई यही होता है सस्पेंस अकाउंट, और क्या होता है मैं आगे जाकर और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। बस कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर पहले से ये होना होगा कि सस्पेंस पिछले साल का कुछ सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंस डाल देंगे, बस खत्म होगी कहानी, अकाउंट क्लोज। दोस्तों लेजर पोस्टिंग अगर आपको आती है, और आती क्या मैं सिखाई थी, यही करना होता है। सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट, बस ये देखना है कि ये जो अकाउंट बना रहे हो वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अपोजिट वाली की वजह से, लो डाल दो। अब क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में भेज देते, किसकी वजह से, उसकी वजह से, उसका नाम डाल देते। अब अगर इसका नाम डाल दिया तो एंट्री में लिखो बाय डिफरेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा होगा, टोटल कर देंगे सर 5 6 7 8500 और 8500, इतना डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, 8500, 8500। कैसे निकाला सर, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। भाई यही डिफरेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इतना डिफरेंस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा होगा। और कहां पर शो हो रहा होगा सर, डेबिट साइड में। इसको नहीं देखते, ये देखते हैं, डेबिट साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, क्लियर है कैसे बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट? हाँ सर, ये बातें हमें आने पर क्लियर हो गई है। आओ एक एग्जांपल और देखते हैं, 4 5 एंट्री कर लेते हैं, फिर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको ले जाऊंगा क्वेश्चन के बुक के क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं सर, है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन में चलते हैं। आज क्लास यही खत्म करेंगे, एग्जाम्पल और करने के बाद नेक्स्ट क्लास से बुक के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है सेल बुक, सीधा एंट्री पास करेंगे। अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, अब भी सीधा एंट्री पास करूंगा, आपको समझना है खुद ही अपने आप। सेल बुक वाज ओवरकास्ट, बढ़ा दिया था, सेल बुक को बढ़ा दिया था, वाज ओवरकास्ट, वाज पहले पास्ट में, ओवरकास्ट, सेल बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 100, बाय 100, 100 रुपए से सेल बुक बढ़ा दी, 100 रुपए से सेल बुक बढ़ा दी थी, पास्ट की बात हो रही है, वास लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब सेल बुक बढ़ा दी थी, बढ़ाने के लिए क्या करा होगा, सेल का नेचर क्या होता है क्रेडिट, अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल बुक को क्या कर दूंगा सर, सेल अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 100 से। भाई 100 से आपने क्रेडिट साइड बढ़ा दी थी ज्यादा, तो ठीक करने के लिए डेबिट कर दो, उल्टा कर दो, और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्या डाल दो, सस्पेंस, क्योंकि गलती सिर्फ एक ही एरर में है, सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए। आगे बात समझ में क्लियर है, रेक्टिफाई एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री सर यही करूंगा मैं, डायरेक्ट। अब आपको समझना है, खुद बेसिक करा चुका हूँ ना, बेसिक की क्लास हमने ढंग से नहीं देखी ना, ज्यादा चला के दिखाई दी बेसिक की क्लास में कि भाई चल आगे आगे कर लेते, आगे कर लेते, फिर मैं समझ बोलना कि समझ नहीं आया सर।
मैं भी टाइम लगा रहा हूँ ना बेसिक सिखाकर। मैं भी सोच सकता था कि भाई 11 में पढ़ाई सीधा एडवांस ले जाता हूँ, पर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक बार बेसिक फिर दोबारा रिपीट करते हैं, और भूल गए होंगे तो अगर आपने ज्यादा एडवांस दिखाया तो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी सर। मनोहर फॉर 550, मनोहर फॉर 550 वाज पोस्टेड एज 5500। भाई गुड सोल्ड टू मनोहर 550 वाज पोस्टेड एज 5500, पोस्टेड एज 5500। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो सर, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5500, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5500। लो भाई देखना जरा, गुड सोल्ड टू मनोहर फॉर 550 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5500। तो मुझे बताता है यार, मनोहर की एंट्री पास करनी थी, अब मैं सीधा रेक्टिफाई एंट्री करूंगा सर, मैं तो रेक्टिफाई एंट्री करूंगा, मैं आपको समझा चुका। अब आप सोचो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 550, और मैंने क्या एंट्री पास कर दी, मैंने उसके अकाउंट में, सिर्फ उसी के अकाउंट में, सेल के अकाउंट में बिल्कुल ठीक एंट्री भरी है। करेक्ट एंट्री, मनोहर अकाउंट डेबिट 550 टू सेल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, 5 गुड्स बेचे 550। अब मैंने रॉन्ग एंट्री में क्या करा, सेल को तो 550 से दिखाए मेरे दोस्तों, पर मनोहर के अकाउंट में, ऑन हिज अकाउंट, मनोहर के अकाउंट में 5500 दिखा दी, गलती कर दी। और कहां पर गलती हुई, सिर्फ एक अकाउंट में या दोनों अकाउंट में, सिर्फ एक ही में, क्योंकि परचेज सेल की बात करी नहीं। क्या लिखा है, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 5500 दिखा दिया, और सेल अकाउंट में तो 550 है, तो सेल तो ठीक है, सेल को ठीक है तो काटो उसको यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको पेपर के अंदर, मैं आपको पहले ही बता चुका, सीधा रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। मनोहर 550 आना था, ज्यादा दिखा दिया कम दिखा दिया, सर ज्यादा दिखा दिया, कम ठीक करने के लिए क्या करूं, मनोहर को क्रेडिट कर दो, क्योंकि डेबिट साइड में ज्यादा दिखा दिया। नहीं आया समझ में, आ गया आपको सर, आ गया, मेरे को पता आप गारंटी आ गया होगा। मनोहर डेबिट जाना था 550, कम जाना था, तूने बहुत ज्यादा बता दिया, 5500 माइनस 550, 4950 रुपए ज्यादा डेबिट दिखा रखा है, ठीक करने के लिए 4950 क्रेडिट कर दो, अपोजिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं डेबिट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। 4950 टेस्ट एंट्री। आगे बात समझ में, लो भाई तीसरा एग्जाम्पल, तीसरी एंट्री देखना इसकी। मैंने कहा परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज बुक ज्यादा बढ़ा रखी है, तो परचेज का नेचर क्या होता है सर, डेबिट, डेबिट साइड ज्यादा बढ़ा रखी है बाय 800 रुपए से, डेबिट साइड ज्यादा बढ़ा रखी है 800 रुपए, तो ठीक करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर देते हैं परचेज बुक को। परचेज बुक डेबिट साइड 800 रुपए ज्यादा बढ़ा रखी है, ओवरकास्ट कर रखी है डेबिट साइड, डेबिट कैसे पता चला सर, नेचर से, परचेज का नेचर डेबिट होता है, ओवरकास्ट कर रखा तो डेबिट साइड ज्यादा बढ़ा रही है, क्रेडिट करके ठीक कर दो, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि वन साइड आया है, सस्पेंस अकाउंट सर डेबिट 800 रुपए से। क्या बात क्लियर है या नहीं है, हाँ जी सर बात क्लियर है। और लास्ट एंट्री आज की क्लास की, और अब चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। सर बहुत हो गया बेसिक, अब इतना बेसिक भी ठीक है, देख ज्यादा बेसिक भी नहीं घुसना चाहता मैं, है ना, सारी एंट्री एग्जाम्पल में करा दूंगा तो क्वेश्चन चैप्टर का खत्म होगा सर। ठीक है, और मैं एंट्री इसलिए करा रहा हूँ कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है सर। ठीक है, परचेज रिटर्न, ये एंट्री आप करके दिखाओगे वीडियो पॉज करके, पहले लिखने दो। परचेज रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड, परचेज रिटर्न बुक वाज, यार हमारी बारी में सर ऐसा क्वेश्चन ले आते हैं, अपनी बारी में तो सिंपल सिंपल था, हमारी बारी में ऐसा लिया है बस, कैरी फॉरवर्ड वाला। अभी तक नहीं पढ़ाया था कैरी फॉरवर्ड, तभी तो नहीं पढ़ाया जानबूझकर कि इतना दिमाग लगाना है तुम्हें, थोड़ा तुम भी लगा लो। 1220 रुपए था, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड भी अभी लाओगे सर आप, सब अभी लाओ, सभी हमारी बारी में लाओ सब। यार अरे दिक्कत क्या है जिंदगी में, दिक्कत मत लिया करो आप, ये लो 100% पास करवा के रहेंगे आपको, टेंशन मत दो आप। परचेज रिटर्न बुक वाज कैरी फॉरवर्ड एज 1220 रुपए इंस्टीड ऑफ 1120 रुपए। पहले बात सुनो, इंस्टीड ऑफ 1120 करना था, इतना करना था, ये करना था, और इंस्टीड इसकी जगह पर, इंस्टीड मतलब इसकी जगह पर 1220 कर दिया, 1220 कर दिया, माइनस कर देंगे 1220 माइनस 1120, तो भैया 100 रुपए ज्यादा आपने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 100 रुपए क्या कर दिया दोस्तों, ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये समझ में आ गया, ज्यादा कितना ज्यादा करा, ठीक है सर ये समझ में आ गया। अब आप करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ सर, जल्दी से करके दिखाएंगे कि भाई परचेज रिटर्न बुक से क्या एंट्री पास होगी, इसकी क्या रेक्टिफाई एंट्री पास होगी। मैंने आपको ये समझा दिया कि 100 रुपए ज्यादा दिखाया परचेज रिटर्न बुक का,
बस सर, बस टाइम अप हो चुका है, वीडियो पॉज कर लो, नहीं पता करा तो अब मैं समझा रहा हूं कि परचेज रिटर्न बुक का नेचर होता है क्रेडिट नेचर का। किस नेचर का होता है सर? ये क्रेडिट नेचर का। क्यों नेचर क्रेडिट नेचर का होता है सर? क्योंकि परचेज रिटर्न बुक, परचेज अगर परचेज डेबिट है तो परचेज उसका रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। नेचर उल्टा होता है, परचेज और परचेज रिटर्न का नेचर अपोजिट रहता है हमेशा। परचेज डेबिट तो रिटर्न उसका क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा दिखा दिया तो ठीक करने के लिए मुझे परचेज रिटर्न बुक को क्या करना पड़ेगा? अब डेबिट करना पड़ेगा। ये एंट्री पास करी थी। अगर आपने ये एंट्री पास करी है ना सर, अगर आपने ये एंट्री पास करी है, परचेज रिटर्न बुक को डेबिट कर दिया 100 से, तो आप समझ लो आपका बेसिक क्लियर है। अगर नहीं कर पाया एंट्री पास तो आपको अभी और बेसिक क्लियर करने की जरूरत है, तभी आप बुक के क्वेश्चन कर पाओगे। तो सर ये एंट्री करिए तो बेसिक क्लियर, ये एंट्री नहीं करी तो बेसिक क्लियर नहीं है। कृपया करके थोड़े जो मेरे क्वेश्चन मैंने कराया उसको दोबारा रिपीट करिए, बेसिक को क्लियर करिए, तभी नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपने ये एंट्री पास कर दी, झालक की मुझे लगता है कि जहां तक आपने पास कर ली होगी, क्योंकि इतने आराम से पढ़ाने के बाद, इतने तरीके से पढ़ाने के बाद अब मुझे लगता नहीं कि अब आपको बेसिक में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बुक के क्वेश्चन लाऊंगा और रेक्टिफाई एंट्री खत्म कराऊंगा सारी की सारी। थैंक यू मेरे दोस्तों। एक स्टेज रह गई है, मुझे मालूम है 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ में एमसीक्यूज भी होंगे, मुझे पता है एमसीक्यूज भी होंगे, वो भी नहीं छुड़वाऊंगा आपके। आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, क्योंकि बेसिक की क्लास थी, सस्पेंस थोड़ा बताना था। अच्छा, इस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाया मुझे, ठीक है? सस्पेंस अकाउंट आपका होमवर्क है कि इस अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी बुक की क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।